सामर्थी परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु के प्रभु, मेरे जिंदा सामर्थी परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे महान सामर्थी यहोवा। आज हम प्रभु यीशु तेरे पाम संडे के दिन पिता परमेश्वर तेरे भवन में प्रभु यीशु तेरी महिमा करने के लिए आए हैं। प्रभु जी आपकी घोषणा करने के लिए आए हैं, आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। मेरे खुदा तू अपने धर्मी जनों की प्रभु यीशु आज के धन्यवाद की भेंट को प्रभु कबूल कर। मेरे खुदा प्रभु आपने हमारी आराधना को सुना, प्रभु यीशु सुना और आपने प्रभु जी से कबूल किया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमने आपकी घोषणा गाई, प्रभु आपकी बड़ाई करी, प्रभु हमें विश्वास है कि आपने प्रभु जी उसे कबूल किया। प्रभु आप जब हम प्रभु यीशु तेरे वचन को सुनना चाहते हैं, प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई से होने दे। पवित्र आत्मा जी अपनी आत्मा में से हमें आत्मा दे, अपनी समझ में से हमें समझ दे और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रभु आप हमसे बात करना चाहते हैं, प्रभु बात हमसे कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनकर तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम उसके अनुसार चलने वाले बने। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी बाइबल को खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 21 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय। और मैं आज आपको पाम संडे के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि कई लोगों को पाम संडे के बारे में नहीं पता होगा। कई लोग हमारे बीच में जो नए होंगे जिनको परमेश्वर के पाम संडे के बारे में नहीं पता होगा। पाम संडे का मतलब है, पाम का मतलब है खजूर और संडे का मतलब है रविवार, ऐतवार, है ना। पाम संडे, खजूरों का रविवार। पाम का मतलब खजूर और संडे का मतलब रविवार। तो पाम संडे मतलब खजूरों का रविवार। पाम संडे ईस्टर से एक हफ्ते पहले, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि पाम संडे ईस्टर से एक हफ्ते पहले जो ऐतवार होता है, जिस ईस्टर में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, वो ईस्टर, उससे एक हफ्ते पहले जो रविवार होता है उसे पाम संडे कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह का जीत का उत्सव। पाम संडे को जीत का उत्सव कहा जाता है कि यरूशलेम में विजय पर्व। हालेलुया हालेलुया। और अगर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसकी 1 से लेकर अगर आप 11 आयत तक पढ़ें तो यहाँ पर पाम संडे के बारे में हमें पता लगता है कि पाम संडे क्या है। और पाम संडे खुद प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया है अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे इसे और सीखेंगे कि परमेश्वर क्या है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचा और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि वह जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था पूरा हो, कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो पहले ही यीशु मसीह के इस कामों से पहले ही भविष्यद्वक्ताओं ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि क्या कहो, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा। कौन? तेरा राजा प्रभु यीशु मसीह। देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया और गधी और उसके बच्चे को लाकर उन पर कपड़े लादे और वरन उन पर बैठ गए। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से
डालियां काटकर मार्गों में बिछाई, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती थी पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक जीत को हासिल किया है। परमेश्वर एक जीत को यहाँ पर प्राप्त करने जा रहा है। अगर आप देखें कि कहीं प्रभु यीशु मसीह से पहले बहुत सारे भविष्यद्वक्ता है, एलिया नबी आया, मूसा आया, यहाँ तक कि हनोक जो परमेश्वर के साथ साथ चला और उसने 350 साल उसने क्या किया, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चला और शरीर में जिंदा का जिंदा वो क्या किया गया, उठा लिया गया। लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी भी शैतान के ऊपर जीत प्राप्त नहीं की। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो जीत प्राप्त करने जा रहा है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने जीत प्राप्त की तो लोग क्या कर रहे हैं, उसकी घोषणा कर रहे हैं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह अभी मरा नहीं है, अभी क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ा, अभी उसने अपना लहू नहीं बहाया, अभी उसने अपनी जान नहीं दी लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले उसने जीत प्राप्त कर ली। और यरूशलेम में वो जीत की क्या कर रहा है, जीत का प्रवेश कर रहा है और लोग उसकी घोषणा कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि बड़े से बड़े नबी आए, बड़े से बड़े भविष्यद्वक्ता आए, लेकिन कोई शैतान के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हुआ जब प्रभु यीशु मसीह, अगर आप इससे पहले पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह जब मार्था के घर में गया तो वहां पर क्या लिखा है, मरियम और मार्था के घर पे वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब उनके पास गया तो उनका भाई जो लाजर है वो मर चुका है और वो 4 दिन के लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा है, जिंदा कर दिया है। हालेलुया। उसको मौत के ऊपर क्या करवा दी है, उसको विजय प्राप्त करा दी है। और जब ये काम हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे मुर्दों में से जिला उठाया, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम लोग जाओ और जाकर क्या करो, ऐसे ऐसे तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा, उसे लेकर आओ और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, विराजमान होकर यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आपको पता है यहाँ पर सारे देश में, यहाँ पर पूरे यरूशलेम में हलचल मच चुकी है और लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। कई लोग सदुकी फरीसी लोग कह रहे हैं कि देखो अब तो सारा संसार उसके पीछे हुए चला है, सबके सब उसके ऊपर विश्वास ला गए हैं, सबके सब लोगों ने उसको क्या कर लिया है, उद्धार करता स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमसे अब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। इसका मतलब ये कि सबके सब लोगों ने बड़े पैमाने के ऊपर लोगों ने क्या किया है, बड़े तरीके से लोगों ने उसको अपना उद्धार करता स्वीकार कर लिया है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यहाँ पर अगर आप देखें गधी के बच्चे के बारे में, गधी के बच्चे को अगर आप भारत के अंदर देखें तो एक ऐसा जानवर माना जाता है जो क्या होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसको लोग मूर्ख समझते हैं, उसको लोग ऐसा समझते हैं कि इस गधे का कोई वैल्यू नहीं होती। और वो किस लिए होता है, वो खाली भार ढोने के लिए होता है, कार्य करने के लिए होता है। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जिसने उस गधे को चुनकर उस गधे की क्या कर दी है, वैल्यू को बढ़ा दिया। मैं ये सोचता हूँ कि जिस समय उस गधे को चुना होगा, वो बाकी गधों को कह रहा होगा, अपनी मुझको बताओ, देखो मेरे ऊपर तो राजाओं का राजा सवार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताऊंगा, हम लोगों का नाम बाइबल के अंदर नहीं है, लेकिन उस गधे ने देखो परमेश्वर का भार उठाकर बाइबल के अंदर अपने नाम को दर्ज करवा लिया है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात।
हम परमेश्वर के काम नहीं आ सकते, हम मनुष्य होकर परमेश्वर के काम नहीं आ सकते, लेकिन वो गधा होकर परमेश्वर को अपने ऊपर बिठा गया। मैं कह रहा हूं हमसे ज्यादा बहुमूल्य तो वो गधा है, वो काम करवा दिया, वो नाम ले गया, वो क्रेडिट ले गया और बाइबल के अंदर अपने नाम को वो क्या करो गया, लिखवा गया कि जब जब पाम संडे का प्रचार होता है हर साल, परमेश्वर की महिमा होती है, उस समय उस गधे को भी याद किया जाता है। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना, गधे को आज भारत के अंदर एक ऐसा जानवर माना जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है यहाँ पर गधे को बहुत सम्मान किया गया। अगर आप बाइबल में इस प्रकार से पढ़े कि जो गधे होते हैं उनके ऊपर राजा सवार हुए, आपको पता है बाइबल में पुराने समय में अगर आप पहला राजा और उसका 1 अध्याय और उसकी 33 आयत को पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब दाऊद बुजुर्ग हो चुका था और उसने अपने साथियों को कहा, याजकों को कहा कि तुम क्या करो, तुम वहां से मेरे बेटे सुलेमान को क्या करना, मेरी निज खच्चर के ऊपर क्या करना, विराजमान करके उसको लेकर आना भवन की ओर, और सारे जने सुलेमान की क्या करते रहना, जय जयकार करते हुए करना। आपको पता है राजा कभी भी अपने जो मेन उसकी जो बैठने की जो सवारी होती है वो किसी को नहीं बैठाता, एक राजा वो उसी व्यक्ति को बिठाता है जिससे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता हो। और यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब राजा ने सुलेमान का अभिषेक किया इजराइल का राजा होने के लिए, दाऊद राजा ने उसका अभिषेक किया कि मेरे बाद अब मेरा बेटा जो सुलेमान है वो राजा बनेगा, इसका मतलब राजा बनने के लिए उसका अभिषेक किया गया और राजा ने उसे अपने खच्चर के ऊपर बिठाया। यहाँ पर बाइबल में खच्चर का नाम दिया जाएगा। अगर आप देखें कि बाकी लोग जो है, बाकी जो लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं, बाकी जो युद्ध करने जाते हैं, कोई बड़े बड़े जो राजा हैं, कोई रथों के ऊपर बैठता है ना, कोई घोड़ों के ऊपर बैठता है, कोई हाथियों के ऊपर बैठता है ना, लेकिन हमारा परमेश्वर किसके ऊपर बैठा, वो एक गधे के ऊपर बैठा, वो एक गधे के ऊपर बैठा। क्योंकि गधा जो है वो शांति का एक प्रतीक है, उसे कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन वो कुछ नहीं करता, वो किसी को कुछ भी नुकसान नहीं करता। उसको तुम जितना ला दोगे ना वो लद जाएगा, चुप होकर लद जाएगा, वो किसी को कुछ नहीं कहता, बस उसे लादते जाओ बेचारा लादे जाएगा और जहां ले जाएगा उसे मारते रहोगे, कूटते रहोगे, वो चलता रहेगा। इसीलिए हमारे परमेश्वर ने एक ऐसे जानवर को नहीं चुना, भाई वो तो राजा है, वो घोड़ों को भी चुन सकता था, वो शेर को भी चुन सकता था, हाथी को भी चुन सकता था, है ना, किसी भी बड़े उसको चुन सकता था, लेकिन उसने गधे को क्यों चुना? क्योंकि वो बताना चाहता था कि मैं वैसा परमेश्वर नहीं जो लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, मैं वैसा परमेश्वर नहीं जो अपना नाम करवाना चाहता हूँ, मैं दीन और हम्बल परमेश्वर हूँ। मैंने इसीलिए ऐसे जानवर को चुना ताकि तुम जान जाओ कि मैं दीन हूँ। हालेलुया। और मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने उस गधे को चुनकर उसकी इज्जत बढ़ाई। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आज वो ही गधे हम। कई लोग, आप देखा होगा आपने, कई पास्टर बोलते हैं कि मेरे सामने तो बड़े बड़े लोग झूठते हैं, मुझसे बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, मुझसे बोलते हैं पास्टर जी मुझसे प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मुझे इनवाइट करते हैं बड़े बड़े लोग, है ना, अलग अलग कंट्री में मुझे बुलाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो लोग अपने ऊपर घमंड, क्योंकि उन गधों के ऊपर कौन विराजमान है? उनके ऊपर एक राजा विराजमान है। हालेलुया। तो वो वैल्यू उनकी नहीं है, वो वैल्यू किसकी है? वो उस परमेश्वर की वैल्यू है, जो उस गधे के ऊपर, उस पास्टर के ऊपर, मैं गधा कहूंगा, मैं अपने आप को भी गधा कहूंगा, कि वो उस गधे के ऊपर परमेश्वर
विराजमान है। मैं अपने आप को लगाता हूँ कि मुझ गधे के ऊपर वो परमेश्वर विराजमान हुआ है, तभी मेरी वैल्यू बढ़ी है। तभी लोग बोलते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए, पास्टर जी हमारे घर में आना। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर यीशु, वो राजा अगर कुछ गधे पे सवार ना होता तो आज मेरी ये इज्जत, मेरी ये वैल्यू कभी भी ना होती। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? आज वो ही परमेश्वर, वो ही राजा आज आपके ऊपर सवार है, आपके जीवन में है। उसने आपको क्या किया है? उस गधे के समान चुन लिया और आपकी वैल्यू को बढ़ा दिया। अब हमें जरूरत है कि हमें क्या करना है? उस परमेश्वर का आदर करना। अगर आप दूसरा राजा उसके 9 की 13 आयत में देखो तो वहां पर येहू का अभिषेक हुआ है। और लोगों ने क्या किया? इजराइलियों ने, येहू जब अभिषेक होकर राजा बन के आया है इजराइल का, लोगों ने कपड़े उतार के उसके सामने डाले हैं और येहू को कहा कि येहू राजा की जय हो, येहू राजा की जय। हालेलुया। पुराने समय में जब कोई राजा बनता था तो वहां पर उसके साथ उसको खच्चर पे बिठाया जाता था और क्या किया जाता था? उसके सामने खजूरों की डाली फहराई जाती थी, घोषणा की जाती थी और साथ ही साथ कपड़े उतार के उनके रास्ते में डाले जाते थे। अगर आप मूसा के समय में देखो, पुराने समय में, अगर आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ेंगे तो मूसा के समय जब लोग परमेश्वर के भवन में गए थे तब भी उन्होंने क्या की? खजूरों की डालियों को लेकर सबने घोषणा गाई, परमेश्वर की महिमा गाई। तो मेरे भाइयों बहनों, ये जो पाम संडे है, ये परमेश्वर की घोषणा का दिन होता है, ये खजूरों का एतवार होता है, ताकि वो परमेश्वर वो आपको जीत दिलाने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर आपको पापों से जीत दिलाने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को अपने ऊपर लेने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर आपके श्रापों को अपने ऊपर लेने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर आपके दंड की आज्ञाओं को अपने ऊपर लेकर जा रहा है। वो परमेश्वर मौत को हराने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर शैतान के डंडों को तोड़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर यरूशलेम के अंदर जीत का उत्सव मनाने के लिए, वो जीत को प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद होने वाला है। ठीक इसके बाद गुड फ्राइडे आता है, जिसे को क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है, वो मारा जाता है, गाड़ा जाता है। और उसके ठीक 3 दिन बाद जब ईस्टर का दिन एतवार होता है, वो मुर्दों में से वो शैतान को, वो बुराइयों को, वो पाप को, वो शैतान की सारी ताकतों को, हालेलुया, मेरे भाइयों बहन, ये परमेश्वर जीत हासिल करने जा रहा है आप लोगों को। ईस्टर का दिन विजय का दिन। अगर आप जहां पर पढ़े ऊपर तो क्या लिखा है? विजय उत्सव, यरूशलेम का विजय प्रवेश। वो विजय प्रवेश करने जा रहा है और लोग कह रहे हैं देखो सारा का संसार उसके पीछे हो लिया है और हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। शैतान के लोग वहां पर कह रहे हैं कि देखो सारे का सारा संसार उसके पीछे हो लिया है, लेकिन हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, हमारे हाथ खाली है और हम खरे के धरे रह गए हैं। लेकिन सब लोगों ने बड़े तरीके से उनके ऊपर विश्वास डाल लिया है और लोग मान चुके हैं कि वाकई में ये ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज जरूरत है हमें अपने कपड़े उतारने की नहीं, आज जरूरत हमें क्या करने की है? अपने मन को उसके लिए खोलने की। आज हमें जरूरत है अपने मन को खोलने की और उस परमेश्वर को जो विजय उत्सव में प्रवेश कर रहा ना, उस परमेश्वर को अपने जीवन में लाने की जरूरत है। हमें अपने कामों को फिराने की जरूरत है। आज खाली ऊपर से परमेश्वर की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है कि परमेश्वर तू हमारे मन में आ, तू हमारे जीवन में आ, तू मेरे दिल में आ, ताकि प्रभु यीशु आज जीत का ऐलान हो सके कि मेरा परमेश्वर आज मेरे सारे जीवनों में कार्य करके वो मुझे जीत दिला चुका है। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर आज आपके जीवन में आ रहा है, जब आप अपने समय को बदल रहे हैं,
आप अपने कामों को बदल रहे हैं, आप अपनी परिस्थिति को बदल रहे हैं, आप अपने उस स्वभाव को बदल रहे हैं, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर रहा है। हालेलुया। नहीं तो अगर अभी भी हमने ऐसा वचन सुनकर अभी भी हम वैसे के वैसे हैं, तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें एक कान इधर से सुनकर एक कान से इधर से निकाल दें। बाइबल में लिखा, आज जब तुम उसके वचनों को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना, उस वचनों को सुनकर उसको अपने हृदय में बसाना और उसके अनुसार चलना, ताकि तुम्हारे जीवन में कार्य हो सके। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन को अपने जीवन में बसाने का और आप इस वचन के अनुसार कार्य करने का, परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सभी प्रार्थना करें।